जिला मुख्यालय पर इन दिनों मां आदिशक्ति की भक्ति के लिए शहर के मंदिरों में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़वानी जिले के रियासत के महाराजा की कुलदेवी मां कालिका माता स्वयंभू होकर स्थापित है। वहीं स्टेट कालीन समय में बड़वानी रियासत के महाराजा को मां कालिका ने स्वप्न में दर्शन दिए और जिस जगह मंदिर है उस स्थान पर खुदाई करके बाहर निकालने की मंशा जाहिर की। तब महाराज ने नियत स्थान पर खुदाई की, जिसकी खुदाई में एक पाषाण मूर्ति मिली और उसके साथ ही पानी भी निकल आया, जिसे महाराज ने कुएं का स्वरूप दे दिया। तब से लेकर अभी तक भीषण गर्मी के दिनों में भी कुआं सूखता नहीं है। बड़वानी के अश्विन पुरोहित ने बताया कि माताजी की मूर्ति को जमीन से निकालने के बाद एक पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, लेकिन मूर्ति अचानक मंदिर के बजाय पीपल के वृक्ष के नीचे विराजित हो जाती है। वहीं लगातार इस तरह की घटना होने पर महाराज ने यथा स्थान पर मूर्ति को रहने दिया और मां कालिका की मूर्ति सुबह, दोपहर और शाम को अपने अलग अलग दर्शन देती रहती है। वहीं मूर्ति के समीप पीपल की गोद में छोटा गड्ढा है, जो कि असाध्य रोग को दूर करता है। वहीं इस गड्ढे में नवरात्रि में कभी कभी दूध जैसा पानी भी निकलता रहता है, जिसे माताजी का चमत्कार माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में मां कालिका के पूर्ण स्वरूप में आनंद में मूर्ति स्थापित है और साथ ही गजानन महाराज का मंदिर भी है। नवरात्रि पर यहां मां कालिका को रथ पर विराजित कर शहर में भ्रमण कराया जाता है, जिसके बाद मंदिर में विशेष पूजा पाठ होते हैं और साथ ही परिसर में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। वहीं पूरे 9 दिनों तक महाप्रसादी का आयोजन भी होता है। कई सालों से दशहरे के बाद जन संयोग से बड़े भंडारे का आयोजन भी किया जाता रहा है। क्या नाम आपका? अश्विन पुरोहित। ये माता जी कालिका माता कैसे उत्पन्न हुई थी और क्या इतिहास है? कालिका माता मंदिर प्राचीन मंदिर है और ये प्राचीन मंदिर है। ये मूर्ति कुएं से प्रकट हुई थी। महाराणा रणजीत साहब को सपने में आई थी देवी और सपने में बताया था और उन्होंने ये मंदिर स्थापित किया। उसके बाद से ये मंदिर का जो मूर्ति स्थापित हुई, वो उसके बाद से कालिका माता मित्र मंडल समिति इसका संचालन करती है पिछले 50 वर्षों से। और ये मंदिर में जो भी संचालन होता है, हर साल महापर्व नवरात्रि का पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पूरे बड़वानी नगर की जनता इसमें भाग लेती है और इसमें सरकार का बहुत सहयोग रहता है, पूरे प्रशासन का सहयोग रहता है, पूरे पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता है, पूरे हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय सभी का सहयोग रहता है और धर्म प्रेमी जनता आसपास के गाँव के भी यहाँ पधारती है। महाअष्टमी को यहाँ पर हवन की पूर्णाहुति होती है और तेरस का भंडारा होता है, जिसमें 50,000 के आसपास पब्लिक भाग लेती है। और ये सभी कार्यक्रम माँ कालिका मित्र मंडल के सानिध्य में माँ के आशीर्वाद से माँ के आंगन में कराए जाते हैं और इसमें हिंदू धर्म के सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सभी हमारे पत्रकार बंधु सरस्वती पुत्रों का भी बहुत सहयोग रहता है, जो इस विशाल भंडारे के लिए, इस महापर्व के लिए 15-20 दिन महीने भर पहले से ही प्रचार प्रसार करते हैं और सभी के सहयोग से ही ये महापर्व माँ कालिका के आंगन में मनाया जाता है और इसी प्रकार हर्षोल्लास से मनाया जाए। कुआं भी है यहाँ पे, मान्यता क्या है? कुआं में से माता जी प्रकट हुई थी और उसके बाद से ये मूर्ति कालिका माता की मूर्ति को यहाँ पर ये जो सामने मंदिर बना है इसमें स्थापित की गई थी। पर रात के समय फिर वापस मूर्ति जो झाड़ के नीचे रखी थी वहीं चली जाती थी। फिर वो झाड़ के पास में एक छोटा मंदिर बनाया गया, वहाँ माता जी प्रति फिर वहाँ नहीं रही, फिर रात को वापस झाड़ के नीचे आ जाती थी। इसलिए झाड़ के नीचे माता जी की मूर्ति स्थापित करके मंदिर के गर्भगृह में नई माता जी की मूर्ति रखी गई अम्बे माँ की, और कालिका माता की मूर्ति इस वृक्ष के नीचे है, जो साक्षात देवी का रूप है और हजारों लोग इसका दर्शन लाभ लेते हैं। साथ ही कुछ लोग सुबह भोर होने से पहले माता जी का स्नान करके अपनी बीमारियों को भी दूर करते हैं, ऐसी आस्था है। और सभी कुछ लोग मन्नत भी उतारते हैं। सभी के सहयोग से ही ये माता जी के मंदिर का संचालन हो रहा है और माँ कालिका मित्र मंडल इसका संचालन करता है माता जी के आशीर्वाद से। लोगों की मन्नतें पूरी हुई है? मन्नतें पूरी होती हैं, लोग मन्नतें भी पूरी करते हैं और आके मन्नत पूरी होने पे मन्नत पूरी करते हैं। और जो बीमार रहते हैं वो लोग भी आते हैं और सभी कैसी आस्था है, माता जी के दर्शन लाभ के बाद वो स्वस्थ हो जाते हैं, उनके दुख दूर होते हैं। ये माँ कालिका सभी के
दुख हरती है और सभी को सुखी रखती है। रथ यात्रा निकाली जाती है। ये पहले दिन घट स्थापना होती है, उसके बाद माँ कालिका का रथ यात्रा पिछले अनरत वर्षों से जारी है और जिसमें हजारों हाथों से इस रथ को हाथ से खींचा जाता है और वो बहुत आस्था के साथ पूरे नगर भ्रमण पे माता जी निकलती हैं। और पहले दिन घट स्थापना के दिन माता जी रथ सवार होकर दर्शन देने के लिए पूरे गांव में भ्रमण करती हैं।